ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हमारा जीवन रोज काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देखता है। हम कोशिश तो करते हैं कि जीवन में सभी सुविधा, सुख, आनंद, शांति, सद्भाव प्राप्त करें। लेकिन कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिससे हमारा ये आनंद, खुशी गुम हो जाती है। फिर छोटी सी बात के कारण कुछ न कुछ तनाव आ जाता है, टेंशन आ जाता है। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि टेंशन क्या होता है, क्यों आता है, उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है। किसी ने कहा है कि जीवन में अगर उतार चढ़ाव नहीं हो तो जीवन जैसे मृत शरीर के समान है। तो जिंदा व्यक्ति सब कुछ पार करके खुशी खुशी जीवन जीता है। भाई हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, मजबूरी से जीना या खुशी से जीना। हम बचपन से लेके अभी तक अपना जीवन सफल बनाने के लिए प्रयास करते हैं। सफलता के मायने भी हर एक के अपने अपने हैं। आप क्या समझते हो, सफल व्यक्ति किसे कहा जाएगा? जिसने अपने जीवन के गोल अचीव कर लिए उसको सफल माना जाएगा, या उन गोल के साथ साथ जिसमें जिसने खुशी, संतुष्टता, पारस्परिक सद्भाव भी प्राप्त किया, उसे सफल माना जाएगा। हमारे में से हर कोई हर चीज में खुशी ढूंढता है और एक ही उद्देश्य होता है कि मेरा जीवन सुखमय हो, खुशीमय हो, लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस। हर किसी की तमन्ना होती है। लेकिन ये हैप्पीनेस, ये खुशी कहाँ गुम हो गई, क्यों गुम हो गई? आज हम जानेंगे सफलता और खुशी दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफस्टाइल। सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफस्टाइल दोनों का बैलेंस बहुत आवश्यक है। सक्सेसफुल किसे मानेंगे, खुशी को कहां से ढूंढेंगे? अपने पास ही है लेकिन हमें नहीं पता, उसे ढूंढना पड़ेगा। सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है? बचपन के दिन हम याद कीजिए। बचपन में कितनी छोटी छोटी बातों में कितनी खुशी मिलती थी। बारिश के पानी में छप छप करके चलना, कागज की बोट पानी में बहाना, पतंग उड़ाते समय छोटी छोटी चिटकियां भगवान के पास पहुंचाना, कितनी खुशी मिलती थी। हम ही थे ना वो, ये बच्चे थे वो भी हम ही थे।
अभी अब जब हम बड़े बन गए तो ये खुशियाँ कहाँ गायब हो गई? हमें फिर से बच्चा बनना पड़ेगा। फिर से बच्चा बनेंगे तभी इस खुशी का फिर अनुभव हम कर सकते हैं। खुशी किसी से डिमांड नहीं की जा सकती है। अगर आप खुश रहोगे, सारी दुनिया खुश रहेगी। आप स्माइल करोगे, सारी दुनिया स्माइल करेगी। एक छोटी-सी कहानी है, शायद आप लोगों ने बचपन में सुनी भी होगी। एक गुरु के 2 शिष्य होते हैं। जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, तो उस समय गुरु के पास आते हैं कि गुरुजी अभी हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, क्या हमें छुट्टी मिल सकती है? तो गुरुजी कहते हैं कि हाँ, मिल जाएगी, पहले एक छोटा-सा काम मेरा करो। मैंने कहा, हाँ, बोलो गुरुजी, जो आज्ञा। तो महाराज उनको कहते हैं, दोनों को एक-एक फूलों की टोकरी दे देते हैं और उनको कहते हैं कि शहर में जाइए और ये फूल सबको बाँट के आना है। फूल हर एक को बाँट के आना है। लेकिन कंडीशन ये है कि फूल उस गुलाब का फूल उसे देना है जो आपके साथ मुस्कुराए। तो दोनों निकल पड़ते हैं। बोले ये तो बहुत ईज़ी काम है, इतनी सी टोकरी है, फट से पूरी कर देंगे। जाते हैं, एक शिष्य तो फटाफट 1-2 प्रहर में ही वापिस आ जाता है। उसकी टोकरी खाली हो जाती है और दूसरा जो शिष्य है, वो पूरा दिन शहर में घूमता रहता है और वापिस आता है तो उसमें से मुश्किल से 10-12 गुलाब के फूल किसी को दिए होते, बाकी की टोकरी वैसी की वैसी होती है। तो आने के बाद गुरुजी कहते हैं कि क्या हुआ? तुम्हारे फूल तो खत्म नहीं हुए? तो वो कहता है कि गुरुजी क्या करें, इस शहर के लोग बड़े दुखी किस्म के हैं। कोई हँसता ही नहीं है, कोई मुस्कुराता ही नहीं है। मैं किसको फूल दूँ? तो गुरुजी पहले वाले शिष्य को पूछते, अच्छा तुम्हारी टोकरी इतनी जल्दी कैसे खत्म हुई? तुमको खुश लोग मिले? तो उन्होंने बोला, हाँ गुरुजी। बोले कहाँ मिले? बोले गुरुजी बहुत सहज है। मैं टोकरी लेके निकला, जो मेरे सामने आया, उसके साथ मैंने मुस्कुरा के उसे नमस्ते किया, उन्होंने मुस्कुरा के मुझे रिस्पॉन्स दिया, मैंने उनको गुलाब का फूल दे दिया। बहुत सिंपल बात है। हम मुस्कुराएँगे तो सामने वाला अपने आप ही मुस्कुराएगा। सारा संसार हमारे साथ मुस्कुराएगा। कंडीशन ये है कि फर्स्ट स्माइल हमारी तरफ से होनी चाहिए, राइट? जब मैं खुश हूँ, सारी दुनिया खुश है। जब मैं दुखी हूँ, सारी दुनिया को दुखी लगती है। सारी दुनिया बेकार लगती है। तो इस खुशी को ढूँढेंगे कहाँ? कहाँ ढूँढेंगे? बहुत अलग-अलग क्षेत्र है। सब जगह तो हम देखते हैं कहीं न कहीं खिट-पीट कुछ न कुछ चलता रहता है। तो खुशी को ढूँढना है तो कहाँ ढूँढे? हर कोई व्यक्ति छोटे से लेके बूढ़े तक, पुरुष, महिला, बच्चे, बूढ़े सभी के सभी खुशी को ढूँढ रहे हैं। कहीं तो सुकून मिले, कहीं तो खुशी मिले, अलग-अलग जगह पे जाते हैं। क्या प्रेयर्स में हमें खुशी मिलती है? कितना सारा कष्ट सहन करना पड़ता है, प्रार्थना करने के लिए भी मंदिरों में जाना है, लेकिन क्या हमें वहाँ खुशी मिलती है? बहुत सारे सांसारिक साधन बने हैं मनुष्यों को सुख देने के लिए। कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पेजर है,
और मोबाइल फोन है। क्या हमें इससे खुशी मिलती है? इसमें हम खुशी ढूंढ पा रहे हैं? तो पाएंगे कि इसमें तो खुशी की जगह पे इरिटेशन ज्यादा हो रहा है। अभी तो डॉक्टर्स के पास ऐसी ऐसी केसेस आ रही है जो हमें नामोफोबिया के पेशेंट्स उनके पास आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी के एडिक्टेड पेशेंट उनके पास आ रहे हैं और उनको ट्रीट करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं, अलग अलग मीथ है, अलग अलग धारणाएं खुशी के प्रति। लोगों का कहना है कि हैप्पीनेस इज व्हेन गुड थिंग हैपन इन अ रिलेशनशिप। हमारे रिलेशनशिप में अगर कुछ अच्छा होता है तो मुझे खुशी मिलती है। कुछ अच्छा फंक्शन हो, कुछ अच्छी बात हो, किसी का कुछ फायदा हो तो मुझे खुशी मिलती है। क्या ये सच है? रियलिटी क्या है? हैप्पीनेस इज व्हेन यू मेक गुड थिंग्स हैपन इन अ रिलेशनशिप। जब हम रिलेशनशिप में कुछ अच्छी चीज करते हैं तो रियल खुशी मिलती है। जब अपने आप हो जाती है उस समय रियल खुशी, उसी समय खुशी मिलेगी, ये मिथ है। रियलिटी है जब हम कुछ अच्छा करेंगे तो खुशी मिलेगी। जब लोग हमको समझने लगेंगे, समझने लगते हैं, जानते हैं, तब हमें खुशी मिलती है। एक धारणा है लोगों की। रियलिटी क्या है? when people are seen as congenial। जब हम लोगों को जानना शुरू करेंगे, हम लोगों को जानेंगे, तब अंदरूनी खुशी मिलती है। तब लोग अपने आप हमको भी जानेंगे। जब प्यार और आदर किसी से मिलता है तो खुशी मिलती है। एक धारणा है, किसी ने मुझे प्यार दिया या आदर दिया तो खुशी मिली, धारणा है। रियलिटी क्या है? जब हम किसी को प्यार और आदर देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तो रिटर्न में हमें खुशी मिलेगी। दूसरों से एक्सपेक्टेशन अगर पूरी होती है, कोई अपनी एक्सपेक्टेशन पूरी करते हैं तो खुशी मिलेगी। एक धारणा है। एक रियलिटी क्या है? एबिलिटी टू बी केयर फ्री एंड इजी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम बेफिक्र बादशाह बने रहते हैं और अपनी जिम्मेवारी पे बहुत इजी रहते हैं तो अपने आप खुशी मिलती है और अपने आप हमारी अपेक्षाएं पूरी होती है। किसी से हम अगर अपेक्षा रखते हैं और अपेक्षा पूरी नहीं होगी तो खुशी गायब हो जाती है। लेकिन अपेक्षा नहीं रखी है और वो चीज सामने वाले से मिल जाए तो हमें ज्यादा खुशी मिलती है। इसलिए बेफिक्र बादशाह और अपनी जिम्मेवारी पे बहुत सहज, भारी नहीं, ये रियलिटी है। एक धारणा है कि मेरे जीवन में कुछ घटित हुआ है, कुछ गलत घटना भी हो गई है, उसको लोग जब भूल जाते हैं तो मुझे खुशी मिलेगी, ये मिलती है। कि रियलिटी क्या है? कि आप अपने भूतकाल के, पास्ट की जो मिस्टेक्स है उससे क्या सीखे हैं, ताकि वो मिस्टेक दोबारा रिपीट ना हो। तो अपने आप ही लोग उस चीज को भूल जाएंगे। अगर हम बार बार रिपीट करने लग जाते हैं मिस्टेक्स को तो लोग कैसे भूलेंगे? तो रियल खुशी कब मिलेगी? जब हम उसमें से कुछ सीखते हैं तो रियल खुशी मिलती है। अभी खुशी अपनी हैप्पीनेस गायब कहाँ होती है? क्यों तनाव आता है और हैप्पीनेस गायब होता है? क्यों होता है? सबसे पहले तो काम का बोझ, सवेरे से रात तक बहुत ज्यादा काम, एक्स्ट्रा वर्क, उसका लोड, उसके कारण तनाव आ जाता है, खुशी गायब हो जाती है। प्रेशर, दबाव, किसी न किसी प्रकार का प्रेशर होता है तो खुशी गायब होती है। लोड, जैसे कुछ ना कुछ लोड हमारे ऊपर आ गया, भारीपन आ गया तो खुशी गायब होती है। वर्कलोड भी होता है,
में रिलेशन मेंटेन करने का भी लोड होता है। फिर बर्डन, कोई चीज जबरदस्ती करनी पड़ती है तो भी खुशी गायब हो जाती है। एक्सपेंडिचर, खर्चा बहुत हो जाता है तो भी खुशी गायब हो जाती है। डिमांड्स, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग लोग, चाहे हमारे अपने नजदीक के चाहे वर्क प्लेस के, हमारे से अलग अलग प्रकार की डिमांड्स रखते हैं तो भी हमें प्रेशर आ जाता है। अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स और एक्सपेक्टेशंस, ये सारी चीजें हैं जो हमारी खुशी को गायब कर देती है, हैप्पीनेस को गायब कर देती है। इसलिए जो सक्सेस जो हम अचीव करना चाहते हैं तो उसमें से हैप्पीनेस माइनस हो जाती है। ये सारी चीजें हैं जो इसमें गायब करती है। जैसे हमने सुना कि तनाव का सिंपल फॉर्मूला क्या है? प्रेशर ऑफ द सिचुएशन डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ। प्रेशर ऑफ द सिचुएशन डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ। तो जब हम अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो अपने आप ही तनाव कम हो जाएगा। कोई जॉब या कोई वर्क या कोई स्थान चेंज करने से सिचुएशन नहीं बदलती है, लेकिन चेंजिंग योर एटीट्यूड विल हेल्प यू टू चेंज एवरीथिंग। जब हम अपना एटीट्यूड चेंज कर देते हैं तो वो सब कुछ चेंज करने के लिए मदद करता है। सिचुएशन चेंज करना, जॉब चेंज करना, स्थान चेंज करना, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है अपना एटीट्यूड चेंज करना। The key to happiness is not that you never get upset, frustrated or irritated. Happiness की key, not that you never get upset, frustrated and or irritated. It is how quickly you decide to snap out of it. कितना जल्दी आप इसमें से बाहर निकल जाते हो, वो है हैप्पीनेस की की, खुशी की, खुशी की चाबी। हम कितने जल्दी इसमें से बाहर निकल जाते हैं। प्रॉब्लम्स आएंगे, सिचुएशंस आएंगी, सिचुएशन आना हैप्पीनेस गायब होने का कारण नहीं है, उसमें से कितने जल्दी बाहर निकल जाते हैं वो हैप्पीनेस की है। लाइफ क्या है? लुक इंटरनली, फॉरवर्डिंग एक्सटर्नली। सबसे पहले अंदर झाको, फिर बाहर फॉरवर्ड कीजिए, वो एक्चुअली लाइफ है। आजकल का जो हमारा प्रोसेस है सक्सेस तक पहुंचने का, वो एक्चुअली क्या राइट है? हमारी जो स्टडी सिस्टम बनी है, जो जॉब सिस्टम बनी है, वो क्या राइट है? क्या वही सक्सेस का सही रास्ता है? अगर हम ऊपर चढ़ते जाते हैं तो ऐसा समय आता है उसके बाद कुछ नहीं, खाली होता है, वहां से धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। इसलिए पर्पस राइट लेकिन प्रोसेस रॉन्ग है। सक्सेस का हमारा गोल भी राइट होता है लेकिन प्रोसेस रॉन्ग होती है। अगर हमें अपना हैप्पीनेस कांस्टेंट मेंटेन करके रखना है, खुशी कांस्टेंट मेंटेन करके रखनी है, तो हमारे जीवन के जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं उसका बैलेंस रखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल और सोशल। 4 कंपोनेंट्स हमारे हर एक के लाइफ में है, उसका बैलेंस रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। बैलेंस लीड्स टू ब्लिसफुल लाइफ। खुशी कभी किसी सरकमस्टेंस पे या बैंक बैलेंस पे डिपेंड नहीं होती। परिस्थिति पे या कौन किसकी जेब में कितना पैसा है उस पे खुशी डिपेंड नहीं होती। हमने एग्जांपल्स देखे ना, पैसों की कोई कमी नहीं थी लेकिन खुशी नहीं। इसलिए लाइफ सक्सेसफुल नहीं मानी जाएगी। उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया लेकिन फिर भी फेल्योर माना जाएगा। इसलिए हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर सर्कमस्टेंसेस और योर बैंक बैलेंस। हैप्पीनेस इज अ डेली डिसीजन। रोज का हमारा निर्णय है कि आज मुझे खुश रहना है या नहीं रहना है। तो किसका निर्णय है? हमारा खुद का निर्णय है। डॉक्टर अली से मिलिए। डॉक्टर अली
हमें हर समय खुश रहने का रास्ता दिखाएंगे। बहुत इंटेलिजेंट है और ऑलवेज 24 आवर्स हमारे लिए अवेलेबल है। तो ये डॉक्टर अली हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है 24 आवर्स और हमेशा हमारे साथ देने का वादा रखते हैं। डॉक्टर अली के 3 फंडामेंटल्स है खुश रहने के लिए। सबसे पहला एक्सेप्टेंस, हम सिचुएशन को, सामने वाले के स्वभाव को, अपने स्वभाव को, अपनी स्पेशलिटीज को और अपनी वीकनेस को भी जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना ही जल्दी हम हैप्पीनेस लेवल मेंटेन करना शुरू कर देंगे। दूसरा है लिसन, एक होता है सुनना, दूसरा होता है ध्यानपूर्वक सुनना। कितना हम दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ध्यानपूर्वक सुनना मतलब शब्द को न पकड़कर उनके भाव को समझना है। तो जितना जल्दी हम सामने वाले के भाव को समझेंगे, सद्भाव को समझेंगे, उसमें से जो पॉजिटिव भाव है उसको लेने का प्रयास करेंगे तो हमारा हैप्पीनेस लेवल मेंटेन होगा। और थर्ड है इंट्रोस्पेक्ट, अपने अंदर, मन के अंदर भीतर झांक कर अंदर ही जांच करना कि मैं जो कुछ भी कर्म कर रहा हूं, चाहे मैं किसी से बोल रहा हूं, चाहे मैं किसी से व्यवहार कर रहा हूं, चाहे मैं किसी को देख रहा हूं, किसी के बारे में सोच रहा हूं, तो क्या ये सही मायने में सही काम कर रहा हूं? क्योंकि हमारे मन को पता होता है कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। तो इंट्रोस्पेक्ट करने की आदत जिसको होती है, कार्य करने से पहले भी और कार्य के बाद में भी, तो उसकी हैप्पीनेस लेवल हमेशा मेंटेन रह सकती है। हैप्पीनेस क्या है? खुशी क्या है? खुशी एक एबिलिटी है जो अंदर पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करे ताकि हम दूसरों के अंदर, परिस्थिति के अंदर, व्यक्ति के अंदर कुछ पॉजिटिव थिंग, सकारात्मक चीजें ढूंढ पाए। जब सकारात्मक चीजें दिखने लगेगी तो अपने आप ही हमारी हैप्पीनेस लेवल बढ़ जाएगी। खुशी ढूंढने से मिलती है। हम चारों तरफ अच्छे वातावरण में बैठे हैं, फूलों के बगीचे में बैठे हैं तो भी उदास होके बैठे तो खुशी नहीं मिलेगी। और हमारे पास छोटी सी चीज कुछ मिल जाए और हम एक्सप्रेस करना शुरू करें खुशी को, तो खुशी बढ़ना शुरू हो जाती है। खुशी बस देखने का नजरिया है, हम कहाँ ढूंढ सकते हैं। हैप्पीनेस साइकिल है। सबसे पहले तो हम उमंग, उत्साह, एंथुजियाज्म वो मेंटेन करेंगे, वो बनाए रखेंगे तो अपने आप क्रिएटिविटी हमारे जीवन में आएगी, लाइफ में आएगी। क्रिएटिविटी आएगी तो अटेनमेंट्स आएगी, प्राप्तियां होगी तो हम वरी फ्री हो, चिंता मुक्त हो जाएंगे। चिंता मुक्त होंगे तो अपने आप ही हमारा उत्साह वापिस बना रहेगा। एक साइकिल है, साइकिल एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए हमें हर चीज को ध्यान देना है। सबसे बेसिक चीज है कि हमारा उत्साह, हमारा आशावादी नजरिया हमेशा बना रहे। जीवन केवल एक गैप नहीं है जो जन्म लेता है और मृत्यु को पाता है। इसके बीच में जो है वही जीवन है। जन्म और मृत्यु के बीच में है वही जीवन है। केवल वो एक गैप नहीं है कि जबरदस्ती उसको निभाना है। जितना जल्दी हम इस चीज को समझेंगे, अपने जीवन के नजरिए को, तो उतना ही हमारी हैप्पीनेस मेंटेन हो जाएगी। सिंपल टिप्स है, बहुत सिंपल टिप्स अपनी खुशी को मेंटेन करने के लिए।
इसको अगर फॉलो करेंगे तो हमारी खुशी मेंटेन हो जाएगी। रिलैक्स फॉर 10 मिनट्स इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। हम सवेरे से रात तक जो भी करते हैं किसी औरों के लिए करते हैं, लेकिन अपने खुद के लिए मॉर्निंग में 10 मिनट और इवनिंग में 10 मिनट अगर हम देना शुरू करेंगे, रिलैक्स होना शुरू करेंगे, तो हमें हैप्पीनेस का सोर्स पता चलेगा। और डॉक्टर अली भी हमें सपोर्ट करेगा। डॉक्टर अली मतलब एक्सेप्ट, लिसन और इंट्रोस्पेक्ट, तीनों चीजों के लिए हमें समय मिलेगा। तो सबसे बेसिक चीज है रिलैक्स फॉर 10 मिनट्स इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो, हमारे जीवन में ये दो समय अपने खुद के लिए फिक्स कर लीजिए, तो अपने आप खुशी मिलेगी। गिव ब्लेसिंग्स एंड टेक ब्लेसिंग्स, दुआएं दो, दुआएं लो। सबसे पहले देने की आदत डालिए। जब हम देना शुरू करेंगे तो अपने आप रिटर्न में हमें खुशी मिलना शुरू होगा। इसलिए हाथ हमेशा देने वाला हो, दातापन का हाथ हो। दुआएं देंगे, दुआएं मिलेगी। लेट गो करने की आदत, जो भी कुछ होता है हो गया तो उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, बस उसको लेट गो कर दीजिए। जब लेट गो करेंगे तभी हमारा माइंड क्लियर हो जाएगा, माइंड साफ हो जाएगा और उसके बाद हमें खुशी के लिए वहां स्थान मिलेगा। जब हम सब कुछ भरते रहेंगे, कचरा भरते रहेंगे, तो खुशी के लिए वहां स्थान नहीं मिलेगा। लेट बी, पहले मैं बन के दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। चेंज होना है तो सबसे पहले मैं चेंज होऊंगा, सामने वाले चेंज हो ना हो, मुझे चेंज होना है। लेट बी, करके देखते हैं, चेंज करके देखते हैं। मैं खुद चेंज करके देखता हूँ, मैं खुद अब सामने वाले से बात करके देखता हूँ। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ समथिंग गुड, जो कुछ भी घटित हो रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अच्छे के लिए ही घटित हो रहा है। ये दृढ़ संकल्प मन में हो, ये निरंतर संकल्प, निरंतर सकारात्मक विचार मेरे मन में प्रवाहित हो कि जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है, तो अपने आप ही मेरा जीवन खुशी से भरपूर हो जाएगा। तो तनाव मुक्त की नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? खुशी से हम भरपूर हो जाएंगे। और उसके लिए सबसे एक ही रास्ता है, मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब क्या है, बेसिस क्या है मेडिटेशन के? ये तो जान लिया कि हम कौन है, हम डिफरेंट है, इस बॉडी से डिफरेंट है, इससे हम रिलैक्स हो जाते हैं, टेंशन फ्री हो सकते हैं। लेकिन टेंशन फ्री होने के बाद अगर हमें हैप्पीनेस लेवल अपने अंदर मेंटेन करनी है या बढ़ानी है, खुशी को बढ़ाना है, स्थायी खुशी रखनी है, तो मेडिटेशन सीखना बहुत जरूरी है। और मेडिटेशन का मेन सिद्धांत है प्योर रिलेशन और क्लियर कनेक्शन। हमारा उस परम पिता के साथ कितना प्योर रिलेशन है। प्योर मतलब हमारी एक आदत पड़ी है किसी से भी कुछ न कुछ मांगने की, कुछ न कुछ डिमांड रखने की। तो हम भगवान के साथ भी वैसा ही रिलेशन रखते हैं। भगवान को तभी याद करते हैं जब हमारी कुछ डिमांड्स होती है या हमारी कोई कंप्लेंट्स होती है। तो डिमांड और कंप्लेंट वाला रिलेशन प्योर रिलेशन तो नहीं होगा, तो स्वार्थ वाला रिलेशन हो गया। तो कितना मेरा प्योर रिलेशन है। छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा कितना अधिकार से और कितना विश्वास से अपने पापा की उंगली पकड़ के रखता है।
उसको पता है कि पापा मेरी उंगली नहीं छोड़ेंगे। तो इतना भरोसा और इतना अधिकार हम भगवान के साथ बना के रखेंगे तो भगवान के साथ हमारा प्योर रिलेशन होगा। और क्लियर कनेक्शन, जितना हमारे बुद्धि का कनेक्शन क्लियर होगा उतना ही हमारे बुद्धि में क्लैरिटी आएगी, थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी आएगी। और थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी आने के बाद हम डिसीजन कर पाएंगे कि पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, मेरे लिए बेनिफिशियरी क्या है, मेरे लिए ऑब्स्टेकल्स क्या है। इसलिए क्लियर कनेक्शन बहुत आवश्यक है। परम पिता के साथ भी वही क्लियर कनेक्शन, उस सुप्रीम सोल के साथ भी वही क्लियर कनेक्शन हो। यह है मेडिटेशन का बेसिस। इसके बेस पर मेडिटेशन होता है। इसके बेस पर हम भगवान के साथ बात कर सकते हैं। भगवान के साथ हमारी मन की जो भावनाएं है वो भगवान के साथ शेयर कर सकते हैं। उसे हमें हमारा अपना दोस्त बना सकते हैं। भगवान को हमारा सबसे बेस्ट कंपेनियन बना सकते हैं। भगवान को हमारा सबसे बेस्ट काउंसलर बना सकते हैं। वो हर समय, हर पल, हर घड़ी हमारे साथ खड़ा है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए। तो इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या साथ हमारे पास सदैव है। बस उसके लिए आवश्यक है क्लियर कनेक्शन की। तो लास्ट में जीवन के लक्ष्य क्या हो, जो शुरुआत हमने किया कि सक्सेस और हैप्पीनेस में कहाँ मिसिंग हो गया है आजकल, कि हम सक्सेस के पीछे भागते भागते खुशी को भी बहुत पीछे छोड़ दिया और इस कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गया है। तो सक्सेस तो प्राप्त करना ही है, लक्ष्य तो प्राप्त करना ही है, लेकिन साथ साथ कौन सा ध्यान रखना है। तो जीवन के असली लक्ष्य क्या हो। स्थूल धन कमाना हमारा लक्ष्य होता है, अच्छा जॉब मिले, अच्छा बिजनेस चले, ये हमारा लक्ष्य है, अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ संतुष्टता रूपी धन भी हमारे पास होना चाहिए। एक बस उसके पीछे भागने की भावना ना हो। संतुष्टता रूपी धन, जो कुछ मिल रहा है भगवान मुझे मेरे अपेक्षा से भी ज्यादा ही दे रहा है। ठीक है, प्रोग्रेस के हिसाब से मैं और एफर्ट लगाऊंगा, लेकिन वो जो दे रहा है वो सबसे बेस्ट मुझे मिल रहा है। पद के साथ पोजीशन, पद पोजीशन, सक्सेस का गोल होता है कि ऐसी पोजीशन पे पहुंचना है, ये पद पाना है। लेकिन इस पद के साथ सम्मान का भी नशा, मैं कौन हूं। इस सृष्टि रंगमंच पर मुझ आत्मा ने ये शरीर धारण किया है, तो जरूर कुछ न कुछ अच्छा कार्य करना है, तभी मेरा जन्म हुआ है। स्वयं भगवान, परमात्मा, गॉड, उसने मुझे इस धरती पर भेजा है कुछ अच्छा काम करने के लिए। तो ये सम्मान हो, सम्मान का नशा हो उस पद के साथ भी। डिग्रियों के साथ, डिग्रियां मिलती है उसका एक नशा होता है, डिग्रियों के साथ उतनी ही गुणों की गहराई भी हो। ये तो कई बार अच्छी अच्छी डिग्री मिलने के बाद एरोगेंस बढ़ जाता है, गुण लुप्त होने लग जाते हैं। उतनी गुणों की गहराई भी हो। मकान और दुकान के साथ मन का ठिकाना हो। साधनों के साथ, साधन यूज जरूर करना है। आजकल हम देखते हैं ना, बहुत सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड जीवन हो गया है। तो साधन यूज जरूर करना है, लेकिन साधनों के साथ साधना को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है, तो हमें सक्सेस के साथ में हैप्पीनेस मिल सकती है। समाज सेवा जरूर करनी, सोशल वर्क जरूर करनी है, लेकिन उस सोशल वर्क के साथ शुभ भावना और खुशी का दान हमें सबको देना है। जो भी मेरे साथ सामने आए उन्हें शुभ भावना
और खुशी का दान दान जरूर देवे। तो ऐसा अगर हम दोनों का बैलेंस रखेंगे तो सक्सेस के साथ में खुशी स्थायी बनी रहेगी। हमें सक्सेस भी मिलेगा, पद, पोजीशन, पैसा भी मिलेगा और उसके साथ में खुशी भी मिलेगी। ये बेसिक है। इस खुशी की खुराक को रोज हम ग्रहण करते जाए। उस खुशी के सागर परम पिता परमात्मा के साथ हमारा प्योर रिलेशन और क्लियर कनेक्शन सदा बनाए रखे। तो वो परम पिता, वो क्रिएटर, वो गॉड हमें अपने सारे खुशी के भंडारे खुले करके दे रहा है, भर भर के खुशियां लुटा रहा है हमारे ऊपर। बस जब हमारा रिलेशन प्योर होता है, जब हमारा कनेक्शन क्लियर होता है, जैसे टेलीफोन होता है तो नेटवर्क अगर अच्छा है तो एक दूसरे की बात हम एक दूसरे से अच्छी तरह सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। अगर नेटवर्क खराब है तो कट कट के आवाज आती है, तो हम एक दूसरे की बात समझ में नहीं आती, तो इरिटेशन हो जाता है और कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। इसलिए क्लियर कनेक्शन और प्योर रिलेशन बहुत आवश्यक है। तो आज हम ये निश्चय करें कि सफलता तो जरूर प्राप्त करनी है, वो लक्ष्य तो हमारे है ही है। बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो खुशी का खजाना है, खुशी का खजाना गुम नहीं हो, खुशी हमारे साथ हमेशा बनी रहे। और जब हम खुश रहेंगे तो नेचुरली हमारे संपर्क में आने वाले कई दुखी व्यक्ति, कई दुखी आत्माएं, कई कमजोर लोग, वो भी खुशी का अनुभव करेंगे। और इसी तरह से खुशी का प्रवाह, खुशी की तरंगे हम एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे सब तरफ खुशी के प्रवाह प्रवाहित कर सकते हैं। और जब खुशी के प्रवाह प्रवाहित होने लग जाते हैं तो कोई भी चीज, कोई भी कार्य, कोई भी टास्क डिफिकल्ट नहीं लगता। फिर उसमें एंजॉय करते हैं, कितना भी कठिन टास्क हो, लेकिन प्रोसेस एंजॉयबल हो जाती है। इसलिए प्रोसेस सही होना बहुत आवश्यक है। प्रोसेस सही करने के लिए एक ही तरीका है, हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने अंदर के भावों को सुने और एक्सेप्ट करें, हर चीज को एक्सेप्ट करें। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।